जहां पे गोहलपुर थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां पे 3 तलाक बोलकर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया। शादी के 3 महीने के बाद ही 3 तलाक का मामला सामने आया है। पति के खिलाफ यहाँ पे मामला दर्ज करा लिया गया है। गोहलपुर थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला, जहां पे 3 तलाक बोलकर पत्नी को घर से बाहर निकाला। उनका अफेयर चल रहा है, उस अफेयर के चलते उन्होंने मुझसे शादी कर ली और फिर उसके बाद मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं और 3 तलाक भी दे चुके हैं। स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाना चाहती हूँ ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो, बस इस बेस पे। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। संजीव जी, शादी को 3 महीने हुए थे, तो गोल्डन टाइम होता है, हनीमून पीरियड होता है। आखिर क्या वजह थी कि इस शख्स ने अपनी पत्नी को ही तलाक दे दिया महज 3 महीने के भीतर? पत्नी का आरोप यह है कि ये पहले से ही शाहरुख खान नाम का जो व्यक्ति है, ये किसी अन्य महिला के साथ रिलेशन में था, लेकिन इसने जबरदस्ती शादी तो कर ली। उसके बाद ये शादी चला नहीं पा रहा है और इसने फोन पर 3 तलाक दिया है और उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी गई है। अब तो भारत में 3 तलाक जो गैर कानूनी है, पुलिस का कहना है कि अगर उसने इस तरह से 3 तलाक दिया है फोन पर, तो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य को देखने के बाद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कई बार हो रहा है जब दबाव में या जानबूझकर दूसरी शादी कर ली जाती, कहीं शादी कर ली जाती है और पुराने रिलेशंस एक बार फिर सामने आने पर वो शादी टूटने की कगार पर आ जाती है। तो ये जो शादी हुई थी, लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज, या फिर दबाव में किया गया था? ये अरेंज मैरिज थी, ऐसा बताया जा रहा है। इसका किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। मेरे ख्याल से घर वालों ने उसे ना स्वीकार करके इसकी शादी करा दी थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही वापस उसे अपनी जो पुरानी रिलेशन है उसकी याद आई और उसने इस तरीके से 3 तलाक देकर अपने संबंधों को विच्छेद करने का प्रयास किया है, जो अब गैर कानूनी है। रिलेशनशिप का आजकल कोई ऐसा क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, कभी भी कोई भी किसी को भी याद आ जाती है, किसी भी तरफ चला जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ग्वालियर से खबर है, जहां पे पुलिस ने पकड़ा फर्जी सीबीआई अधिकारी। ठग से फर्जी नेम प्लेट और आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। फूड इंस्पेक्टर की नौकरी के नाम पर ठगी करता था। आरोपी ने युवक से की थी 9 लाख रुपए की ठगी। एक पीड़ित ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को बुलाया और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सावधान कर देने वाली खबर है आपको, देखिए कभी भी किसी के ऐसे झांसे में ना आए। 12वीं तक ही पढ़ा हुआ है और इसकी जान पहचान है जो अमित रावत की सिस्टर है, उनसे हुई थी शादी के .com करके जो एक वेबसाइट है उसके माध्यम से शादी के लिए, और वहीं इसने इनसे संपर्क बनाया और ये लगातार 1.5 साल से इसके घर पे आना जाना था। और इसकी बहन को भी इसने बेवकूफ़ बनाया, शादी का झांसा दिया इसमें, और उससे भी लगभग 15 लाख की गाड़ी है उसको फाइनेंस कराया इसने लगभग 5 महीने पहले। तब से उसकी किस्तें भी, इसकी जो सिस्टर है जो कि बाहर जॉब करती हैं, वो उसको पैसे को भर रही है। ये सब सारा मामला जो है संज्ञान में आया, तो इसमें तुरंत हम लोगों ने जैसे इसको सारी कहानी जो सामने आई उसके आधार पर इस कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त किए, जिसमें फर्जी सीबीआई की आईडी और गृह मंत्रालय की आईडी, ये सारे जो चीज़ें जो है इससे मिली जब्त हुई। इसके आधार पर इसके विरुद्ध 420, 468 का जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है, कुछ दस्तावेज जो कि गैर जमानती है, जिसमें अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।